हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास दुबे एनकाउंटर इन यूपी एंड रियलिटी ऑफ मीडिया। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि विकास दुबे की वाइफ जो कि रीचा दुबे है, उन्होंने उनके अपने हस्बैंड के डेथ पर क्या कहा। तो रिसेंटली ट्विटर पर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने पोस्ट किया, जैसे कि काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिया है मोदी गवर्नमेंट को। किसी ने लिखा है, नाम तो सुना ही होगा, किसी ने बहुत कुछ लिखा है, किसी ने लिखा है इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड। इस तरीके की कई सारी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। कई लोगों ने इसको अच्छा भी नहीं माना है। कई लोगों ने बोला है कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर था वो सोची समझी एक साजिश थी। तो इस पे मैं एक छोटा सा अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ, जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो हियर द सम मैंने यहाँ पे कुछ जो है न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं, कई लोगों ने लिखा हुआ है कि विकास दुबे लाया तो जिंदा गया था, पर उसको पकड़ा तो जिंदा गया था, पर उसको जिंदा रखा नहीं जा सका। उसके बाद ही आप देख सकते हैं द रियल स्टोरी ऑफ इज नॉट विकास दुबे's एनकाउंटर बट द चैप्टर हिज किलिंग हैज़ क्लोज्ड। इस तरह के कुछ कुछ उसके बारे में मीडिया में और न्यूज़पेपर आ ही रहे हैं। साथ ही इसके साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है, कानपुर में एक ये न्यूज़पेपर में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस न्यूज़पेपर ने जो कुछ भी थ्योरी लिखी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले जब उन्होंने, हम सभी को पता है कि जो कि विकास दुबे को महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था, अगर उसको समर्पण करना था, इसीलिए उसने वहाँ पे अपने आप को पकड़ाया और चिल्ला चिल्ला कर बोला कि मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं विकास दुबे हूँ। अगर उसे भागना होता तो वो वहाँ से भी भाग सकता था। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट जो ये मुझे एक न्यूज़पेपर में मिले थे, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते। उसने बोला कि सबसे पहला पॉइंट था कि जिस गाड़ी में उसको महाकाल टेम्पल से लाया गया था, उससे वहाँ से वो गाड़ी को आगे कुछ दूर पर जा कर के बदल दिया गया। शुक्रवार के एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि विकास दुबे को लेकर एसटीएफ उज्जैन से चली तो उसे सफारी गाड़ी में बिठाया गया था। आप ध्यान से सुनिएगा, उसको सफारी गाड़ी में बैठाया गया था। एनकाउंटर के पहले जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई वह महिंद्रा टीयूपी 100 थी। इस पर पुलिस अफसरों ने कहा, जब किसी बड़े अपराधी को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तो काफिले में मौजूद गाड़ियों में अदला बदली कर बैठाया जाता है, इससे उसके गुर्गे हमले कर ना सके। ये तो इन्होंने पुलिस ने जो है कि अपनी सफाई में कहा था। दूसरा पॉइंट जो ये था, इस पेपर में पढ़ा हुआ था, पहले विकास दुबे ने गोली चलाई। क्या ऐसा संभव है जो आदमी, कई सारे पुलिस एसटीएफ जो कि स्पेशल टास्क, एसटीएफ दैट इज मींस द स्पेशल टास्क फोर्स जो भी है तुम आप यूपी गवर्नमेंट की, वो उस वो एक निहत्थे अपराधी से डर गई, वो गोली नहीं चला पाई। क्या इस थ्योरी का भी कोई पॉइंट बनता है? तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपने डिफेंस में कहा है, जो भी हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला अगर हम गोली नहीं चलाते तो वो हमें मार देता। एक आदमी जिसके पैर में चोट है और जो वो सही से चल भी नहीं सकता, क्या ये संभव है कि वो उन सारे, इतने सारे जो पुलिस की कस्टडी में लोग थे, ऑफिसर थे जो उसको लेकर कस्टडी में चल रहे थे, उनको वो मार सकता था? क्या ये पॉसिबल है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है पुलिस पे। और दूसरी सबसे लास्ट बार है, गोली चलने पर दुर्घटना किसी ने भी नहीं देखी गई। ये दुर्घटना किसी के द्वारा भी नहीं देखी गई। वहाँ पर मौजूद रहे जो भी थे राहगीर, उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज़ सुनी मगर पुलिस की कोई भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। पुलिस का कहना है गाड़ी पलटी थी। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो राहगीर है और जो पुलिस है, वो भी आपस में कन्फ्लिक्ट कर। तो आइए, ये तो बात हुई विकास दुबे की अब तक की स्टोरी पे कि क्या है, हो सकता है इस पे आगे के जाके कोई कार्रवाई हो, स्पेशल फोर्स बने। कुछ लोग इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। उसको मौत तो मिलनी ही थी क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और बहुत ज़्यादा उसने अपराध किया, उसको सज़ा तो मिलनी थी। पर क्या ये एक तरीका था उसको सज़ा देने का, इस तरह से किस इनकाउंटर से? तो मैं इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर रही हूँ किसी पे भी, ना किसी भी ऑफिसर्स पे या किसी भी गवर्नमेंट पे। मैं बस अपना पॉइंट रख रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया तो पुलिस ने उसको उनकी वाइफ को और उनकी माँ को, उनके पिताजी को बुलाया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन
पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाना चाहते हैं। इसके साथ उसकी माँ ने भी पहले ये कबूल नहीं किया कि वो अंतिम संस्कार में जाना चाहती हैं, पर बाद में उसकी वाइफ और उसकी माँ और उसके कुछ रिश्तेदारों को शमशान घाट पे देखा गया, भैरव घाट के शमशान घाट पे। और इसके साथ ही हमने देखा कि न्यूज़पेपर में कई जगह ये चीज़ लिखी हुई थी, जैसा हम यहाँ पे देख सकते। एक ये न्यूज़ आर्टिकल में निकला हुआ था, विकास दुबे एनकाउंटर। विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने कहा उसके पति ने गलती की थी और उसके साथ सही हुआ। कई मैंने इसके अलावा भी और भी कई जगह ऑनलाइन भी मैंने देखा, कई जगह मैंने पाया कि सारे जो मीडिया वो ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास दुबे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और उसकी पत्नी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उसका हस्बैंड गलत था और उसके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। पर अगर आप जो वीडियो हम लोगों को न्यूज़ में दिखाए जा रहे थे वो एक्चुअली पूरे वीडियो नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं से कट किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन मीडिया ने उनकी वाइफ से पूछे तो वो आधे ही सही थे। मुझे एक ये न्यूज़ चैनल है, मैंने इस पे जब मैंने देखा तो इस पे मुझे पूरा क्लिप मिला जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी वाइफ ने क्या क्या कहा, जिससे मुझे तो यही समझ में आया कि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसने बहुत कुछ मीडिया को उल्टा सीधा भी कहा और उसकी बातों से और उसके जो बात करने के टोन से ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसको ये एहसास है कि उसका पति गलत था या उसके पति में गलत किया। मैं ये क्लिप आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आपका पति क्या करता था? विकास ये सच क्या है? विकास ने क्या विकास ने कसम किया वो तो किसी ने पुलिस को पहुंचा दिया। आप आइए, आप क्या आओ बताओ, बोलिए सामने बोलिए, आप बताइए इनकाउंटर सही किया क्या किया? आपके पति ने गलती की थी, मान लिया कि आपका पति हत्यारा था, उसके बाद सही हुआ? सही हुआ? नहीं मीडिया से क्या शिकायत है? क्या शिकायत है बताइए? मीडिया को आप क्यों गाली दे रही है? अब आप ने क्या गुनाह किया है? बताइए, हम लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या गलती की है। आप दिक्कत नहीं हम लोगों को बताइए, आपने अपना करके रखा नहीं तो। तो आपने देखा कि इस क्लिप में किस तरह से वो मीडिया को रिस्पॉन्ड कर रही है। ये जाहिर सी बात है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसका गुस्से में बनता है, पर जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा था कि वो बहुत अपने हस्बैंड की गलतियों को मानती हैं और उनके हस्बैंड ने जो किया वो सही किया। तो इस चीज़ को इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था, जो जैसा कि मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, जो भी मेरे थॉट्स है वो आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। नीचे जो लाल कलर का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा और जितना हो सके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।